नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आपके अपने YouTube चैनल सक्सेसफुल वे पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम हरियाणा जीके का वो टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों, जहां से HSSC एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। चाहे हरियाणा डी ग्रुप की बात हो, हरियाणा पुलिस की बात हो, ग्राम सचिव पटवारी की बात हो, हरियाणा कलर की बात हो दोस्तों, 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आए थे। आप एग्जाम उठाकर देख लीजिएगा। आप ध्यान से समझिए, सीखिए। हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्र, हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्र आज का हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों, हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्र। आपसे निवेदन है कि वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। और बिल्कुल ध्यान से टॉपिक को समझिएगा। हरियाणा की भौगोलिक क्षेत्र, यहां से एग्जाम में सबसे पहले क्वेश्चन आया था कि हरियाणा को कितने भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है। हरियाणा को कितने भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है दोस्तों। जो हरियाणा को एक भौगोलिक क्षेत्र रहेंगे वो रहेंगे दोस्तों 3। हरियाणा को कितने भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है दोस्तों? 3 भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है। वो 3 भौगोलिक क्षेत्र कौन कौन से हैं, यहां से भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। प्रथम जो रहेगा वो रहेगा कुरुक्षेत्र। दूसरा जो रहेगा दोस्तों वो रहेगा जाटियात क्षेत्र। जाटियात क्षेत्र दूसरा नाम रहेगा इसका हरियाणा दोस्तों। जाटियात क्षेत्र को ही क्या बोला जाता है? हरियाणा। तीसरा जो भाग रहेगा दोस्तों वो रहेगा भाटियान क्षेत्र। भाटियान क्षेत्र दोस्तों, भाटियान क्षेत्र। ध्यान दीजिएगा, कुरुक्षेत्र, जाटियात क्षेत्र और भाटियान क्षेत्र। कुरुक्षेत्र में जो क्षेत्र शामिल है, पूर्व का करनाल व जींद के मध्य का क्षेत्र। जींद का जो क्षेत्र है, पूर्व का करनाल और जींद का जो क्षेत्र शामिल है, वो किस क्षेत्र में शामिल है? कुरुक्षेत्र में दोस्तों। भौगोलिक क्षेत्र है ये। उसके बाद है जाटियात क्षेत्र। जो जाटियात क्षेत्र में जो क्षेत्र शामिल रहेगा वो रहेगा हांसी, हिसार, भिवानी और रोहतक का। हांसी, हिसार, भिवानी व रोहतक का जो क्षेत्र शामिल है दोस्तों, वो किस में रहेगा? वो रहेगा जाटियात क्षेत्र में। उसके बाद है भाटियान क्षेत्र। भाटियान क्षेत्र में जो क्षेत्र शामिल है, भाटू तहसील व फतेहाबाद के मध्य का क्षेत्र। फतेहाबाद के मध्य का क्षेत्र दोस्तों, वो किस क्षेत्र में शामिल है? भाटियान क्षेत्र में। ध्यान से समझिए, हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्र कितने रहेंगे? वो रहेंगे 3। कौन कौन से? कुरुक्षेत्र, जाटियात क्षेत्र और भाटियान क्षेत्र। कुरुक्षेत्र में पूर्व का करनाल और जींद का जो क्षेत्र शामिल है वो किस में आता है? कुरुक्षेत्र में। उसके बाद भाटियान क्षेत्र या हरियाणा में कौन सा क्षेत्र शामिल है? हांसी, हिसार, भिवानी व रोहतक का क्षेत्र शामिल है दोस्तों जाटियात क्षेत्र में। भाटियान क्षेत्र में भाटू तहसील व फतेहाबाद के मध्य का जो क्षेत्र शामिल है वो किस में आता है दोस्तों? भाटियान क्षेत्र में। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन आया था कि हरियाणा को कितने प्रशासनिक भागों में बांटा गया है? कितने प्रशासनिक भागों में हरियाणा को बांटा गया है दोस्तों? कितने प्रशासनिक भागों में बांटा गया है? वो रहेंगे 6 प्रशासनिक भाग। वही प्रशासनिक भाग है दोस्तों जिसे हम बोलते हैं मंडल या डिवीजन। मंडल या डिवीजन। वर्तमान में कितने मंडल रहेंगे? वो रहेंगे 6 दोस्तों। कितने रहेंगे? 6। बिल्कुल डिटेल से आपको टॉपिक कराया गया था मंडलों का। जो मंडल हैं दोस्तों वो 6 रहेंगे। उनको आसान सी ट्रिक के अनुसार आपको बताए गए थे। यानी ट्रिक रहेगी घर, घर, कर, फरी दोस्तों। घर,
कर फरी। जी से रहेगा गुड़गांव, एच से रहेगा हिसार, ए से रहेगा अंबाला, आर से रहेगा रोहतक, कर से रहेगा करनाल और फरी से रहेगा दोस्तों फरीदाबाद। यानी हरियाणा में 6 मंडल हैं। ट्रिक रहेगी घर कर फरी। जी से रहेगा गुड़गांव, एच से हिसार, ए से अंबाला, आर से रोहतक, कर से करनाल और फरी से फरीदाबाद। गुड़गांव का वर्तमान में नाम है दोस्तों गुरुग्राम। क्या नाम रहेगा? गुरुग्राम। उसके बाद अगर आप मंडलों का टॉपिक समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया जाएगा, तो आप समझ सकते हैं, सीख सकते हैं दोस्तों। फिर बात करते हैं आगे। फिर दोस्तों यहां से क्वेश्चन क्या आता है, एक व्यक्ति होते थे डॉक्टर जसवीर सिंह। डॉक्टर जसवीर सिंह। डॉक्टर जसवीर सिंह एक भूगोलवेता हैं, भूगोल के ज्ञाता हैं। उन्होंने एक बुक लिखी दोस्तों, और बुक्स का नाम रहेगा, वो रहेगा एन एग्रीकल्चर जियोग्राफी ऑफ हरियाणा। जियोग्राफी ऑफ हरियाणा। डॉक्टर जसवीर सिंह की पुस्तक कौन सी है दोस्तों? एन एग्रीकल्चर जियोग्राफी ऑफ हरियाणा। और डॉक्टर जसवीर सिंह क्या है? भूगोल वेता हैं, भूगोल के ज्ञाता हैं। यहां से क्वेश्चन क्या आता है, डॉक्टर जसवीर सिंह के अनुसार या एन एग्रीकल्चर बुक के अनुसार हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया? हरियाणा को एन एग्रीकल्चर जियोग्राफी ऑफ हरियाणा के तहत बुक्स के अनुसार या डॉक्टर जसवीर सिंह के अनुसार जो बांटा गया है दोस्तों, वो बांटा गया है 8 भागों के अंदर। कितने भागों के अंदर दोस्तों? 8 भागों के अंदर। 8 भागों में जो प्रथम भाग रहेगा, यहां से क्वेश्चन आता है, ध्यान से समझिए। प्रथम भाग रहेगा शिवालिक अक्षेत्र। शिवालिक अक्षेत्र दोस्तों, यानी शिवालिक की पहाड़ियां। जो शिवालिक अक्षेत्र है वो हिमालय की नवीनतम श्रेणी है दोस्तों। हिमालय की नवीनतम श्रेणी है या नवीनतम भाग है। नया जो भाग है हिमालय का, वो कौन सी पहाड़ियां हैं? शिवालिक की पहाड़ियां हैं या शिवालिक अक्षेत्र है दोस्तों। जो शिवालिक क्षेत्र है, इसका जो हरियाणा में जो विस्तार रहेगा, हरियाणा में जो विस्तार है वो रहेगा अंबाला, पंचकुला और यमुना नगर। अंबाला, पंचकुला और यमुना नगर में शिवालिक की पहाड़ियां स्थित हैं। अगर पूछे शिवालिक की पहाड़ियां हरियाणा की किस दिशा में स्थित हैं दोस्तों? शिवालिक की पहाड़ियां हरियाणा की किस दिशा में स्थित हैं? वो रहेंगी उत्तर पूर्वी दिशा में। उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित रहेंगी कौन सी पहाड़ियां दोस्तों? शिवालिक की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? शिवालिक की पहाड़ियां। उसके बाद जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं दोस्तों, वो हरियाणा के अक्षेत्रफल का शिवालिक की पहाड़ियां 1.67% भाग को घेरे हुए हैं या घेरती हैं। शिवालिक की पहाड़ियां हरियाणा के कितने प्रतिशत भाग को घेरती हैं दोस्तों? वो रहेंगी 1.67% भाग को। 1.67% भाग को कौन सी पहाड़ियां घेरती हैं? शिवालिक की पहाड़ियां। बाद यहाँ से क्वेश्चन आता है दोस्तों, शिवालिक की पहाड़ियों का ही भाग हैं कौन सी पहाड़ियां? मोरनी की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां दोस्तों? मोरनी की पहाड़ियां भी किसका भाग है? शिवालिक की पहाड़ियों का। और मोरनी की पहाड़ियां जो स्थित रहेंगी दोस्तों, वो रहेंगी पंचकुला में। मोरनी की पहाड़ियां किस जिले में स्थित हैं? हरियाणा के पंचकुला जिले में स्थित रहेंगी। कौन सी पहाड़ियां दोस्तों? मोरनी की पहाड़ियां। और मोरनी की पहाड़ियों का ही जो मोरनी की पहाड़ियां हैं दोस्तों, मोरनी की पहाड़ियों पर मुख्य रूप से एक हिल स्टेशन है हरियाणा का, जिसका नाम है मोरनी हिल्स। मोरनी
हिल्स हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन है। किन पहाड़ियों पर है? मोरनी की पहाड़ियों पर। और किस जिले में है दोस्तों? पंचकुला में। मोरनी की पहाड़ियों पर ही हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों, मोरनी की पहाड़ियों पर ही हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी स्थित है, जिसका नाम है दोस्तों करोह। उसकी जो ऊंचाई रहेगी वो रहेगी 1514 मीटर। 1514 मीटर किसकी ऊंचाई है दोस्तों? करोह। और करोह क्या है? हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है। किन पहाड़ियों की है? मोरनी की पहाड़ियों की। किन पहाड़ियों की दोस्तों? मोरनी की पहाड़ियों की। उसके बाद बात करते हैं भाग 2 की। भाग 2। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों, ताकि आपके मित्र, आपके दोस्त या अन्य स्टूडेंट भी कुछ सीख सकें, अलग से जान सकें। उसके बाद जो दूसरा भाग रहेगा दोस्तों वो रहेगा गिरिपादीय अक्षेत्र। गिरिपादीय अक्षेत्र दोस्तों, गिरिपादीय अक्षेत्र। जो गिरिपादीय अक्षेत्र है दोस्तों, गिरिपादीय जो क्षेत्र है, इसको स्थानीय भाषा के अंदर, स्थानीय भाषा में घर व कंधी कहा जाता है। घर व कंधी बोला जाता है किस क्षेत्र को दोस्तों? गिरिपादीय अक्षेत्र को। गिरिपादीय क्षेत्र को स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है? घर व कंधी। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद जो गिरिपादीय क्षेत्र है उसका जो विस्तार रहेगा दोस्तों, मुख्य रूप से विस्तार वो रहेगा जगाधरी में, जो यमुनानगर में स्थित है दोस्तों, नारायणगढ़ में, नारायणगढ़ में रहेगा, नारायणगढ़ रहेगा दोस्तों अंबाला में, और कालका में विस्तार भी रहेगा, और कालका रहेगा दोस्तों पंचकुला में। यानी गिरिपादीय क्षेत्र का विस्तार रहेगा जगाधरी, नारायणगढ़ और कालका में, और मुख्य रूप से स्थानीय भाषा में इसे क्या बोला जाता है दोस्तों? घर व कंधी। क्या बोला जाता है दोस्तों? घर व कंधी बोला जाता है। उसके बाद जो तीसरा जो भाग रहेगा दोस्तों वो रहेगा जलोढ़ मैदान। जलोढ़ मैदान मुख्य रूप से जलोढ़ मैदानों का निर्माण करती है हरियाणा में एक नदी है जिसका नाम है यमुना। यमुना मुख्य रूप से जलोढ़ मैदानों का निर्माण करती है यमुना, लेकिन कुछ जलोढ़ मैदानों का निर्माण करती है दोस्तों घग्गर। कौन सी नदी? घग्गर। जो यमुना नदी है, यमुना नदी दोस्तों, यमुना नदी का जब बाढ़ का पानी, मुख्य रूप से यमुना नदी में बाढ़ आ जाती है, पानी ज्यादा हो जाता है, जब यमुना नदी बाढ़ का कारण बनती है, और यहाँ पर जो निम्न क्षेत्र है, यानी निचला जो क्षेत्र है, निम्न जो क्षेत्र है दोस्तों, जब बाढ़ का पानी यहाँ निम्न क्षेत्र पर आ जाता है, और निम्न क्षेत्र पर आ जाने के बाद वो पानी सूख जाता है, और वहां पर उस मिट्टी पर एक नई परत चढ़ जाती है। उस नई परत से एक नई मिट्टी का निर्माण होता है, जिसे बोला जाता है दोस्तों खद्दर। क्या बोलते हैं दोस्तों? खद्दर। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। जब यमुना नदी बाढ़ का कारण बन जाती है और निम्न क्षेत्र पर इसका पानी पहुंच जाता है, एक नई मिट्टी का निर्माण हो जाता है, उसे क्या बोला जाता है? खद्दर। और यहाँ पर जो उच्च क्षेत्र है, उच्च क्षेत्र पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, वहां पर ही पुरानी मिट्टी है दोस्तों, पुरानी मिट्टी है, जिसे बोला जाता है बंगर। क्या बोला जाता है दोस्तों? बंगर। जो उच्च क्षेत्र में पाई जाती है उस मिट्टी को बंगर, और जो निम्न क्षेत्र में पाई जाती है उसे बोला जाता है खद्दर। ये थे तीसरा भाग जलोढ़ मैदान। उसके बाद जो चौथा भाग रहेगा दोस्तों, चौथा भाग वो रहेगा बालू के टिब्बे युक्त मैदान। बालू के चौथा जो भाग रहेगा दोस्तों
वो रहेगा बालू के टिब्बे युक्त मैदान। बालू के टिब्बे युक्त मैदान दोस्तों, जो बालू के टिब्बे युक्त मैदान है वो कहाँ पर स्थित है? हरियाणा का वो भाग, हरियाणा की वो भूमि या वो भाग जो राजस्थान के साथ लगता है, जो भूमि राजस्थान के साथ लगती है हरियाणा की, या सीमा साझा करता है हरियाणा का वो भाग जो राजस्थान के साथ, वहां पर स्थित रहेगा बालू के टिब्बे युक्त मैदान। कौन सा भाग रहेगा दोस्तों? बालू के टिब्बे युक्त मैदान। इसके बाद जो बालू के टिब्बे युक्त मैदान हैं उनका जो विस्तार रहेगा, विस्तार में जो रहेगा सिरसा, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी के अंदर, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी के अंदर किसका विस्तार है दोस्तों? बालू के टिब्बे युक्त मैदानों का। देखिए हरियाणा को वो भाग जो राजस्थान के साथ छूता है, वहां पर कौन से मैदान रहेंगे? बालू के टिब्बे युक्त मैदान। विस्तार रहेगा सिरसा में, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में। उसके बाद यहां से क्वेश्चन क्या आता है? ये बालू के टिब्बे हैं दोस्तों, इन बालू के टिब्बों के बीच में जो निम्न नक्षत्र है, निम्न नक्षत्र, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। बालू के टिब्बों के बीच में निम्न नक्षत्र को क्या कहा जाता है? उसको बोला जाता है दोस्तों ताल। क्या बोला जाता है दोस्तों? ताल। दो टिब्बों के मध्य निम्न नक्षत्र को बोला जाता है ताल। यहाँ पर ताल के अंदर जब बरसात का पानी कुछ समय के लिए ठहर जाता है, जो बरसात का पानी है कुछ समय के लिए इकट्ठा हो जाता है, उसको बोला जाता है फूट या बावड़ी। फूट या बावड़ी दोस्तों। देखिए जो निम्न नक्षत्र है उसको क्या बोला जाता है? ताल। और ताल में जब बरसात का पानी कुछ समय के लिए इकट्ठा हो जाता है, रुक जाता है, उसको बोला जाता है ठूंठ या बावड़ी। क्या बोला जाता है दोस्तों? ठूंठ या बावड़ी। उसके बाद जो पांचवा भाग रहेगा दोस्तों वो रहेगा अनकाई दलदल। अनकाई दलदल। यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि अनकाई दलदल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? जो अनकाई दलदल है दोस्तों वो हरियाणा के सिरसा जिले में स्थित रहेगी। जो अनकाई दलदल है वो हरियाणा के किस जिले में स्थित रहेगी दोस्तों? सिरसा जिले के अंदर। जो अनकाई दलदल है उसकी जो ऊंचाई रहेगी, इस भाग की जो ऊंचाई रहेगी दोस्तों वो रहेगी 200 मीटर। 200 मीटर ऊंचाई रहेगी किस भाग की? अनकाई दलदल की दोस्तों। रिपीट करते चलते हैं। बालू के टिब्बे युक्त मैदान वो भाग जो राजस्थान के साथ लगता है, विस्तार रहेगा वो रहेगा सिरसा, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी के अंदर। जो दो टिब्बे हैं उनके बीच जो निम्न नक्षत्र है उसको बोला जाता है ताल। जब बरसात का पानी ताल के अंदर कुछ समय के लिए रुक जाता है उसे बोला जाता है ठूंठ या बावड़ी। उसके बाद है अनकाई दलदल। अनकाई दलदल किस जिले में स्थित है? सिरसा में दोस्तों। किस में है? सिरसा में। उसके बाद जो इसकी ऊंचाई रहेगी वो रहेगी 200 मीटर दोस्तों। कितने रहेगी? 200 मीटर। उसके बाद जो छठा भाग रहेगा दोस्तों, छठा जो भाग रहेगा फिर बात आती है दोस्तों तरंगित बालू मैदानों की। छठा जो भाग रहेगा तरंगित बालू मैदान। तरंगित बालू मैदान। जो तरंगित बालू मैदान है दोस्तों वो हरियाणा के दक्षिणी भाग में स्थित हैं। किस भाग में स्थित हैं? दक्षिणी भाग में स्थित रहेंगे। कौन से मैदान? तरंगित बालू मैदान। जो तरंगित बालू मैदान है दोस्तों उनका जो निर्माण हुआ है वो वायु निक्षेपण के कारण हुआ है। वायु निक्षेपण के कारण हुआ है। कौन से मैदानों का निर्माण? तरंगित बालू मैदानों का दोस्तों। इनका जो विस्तार रहेगा,
वो रहेगा रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम में। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम में किसका विस्तार है दोस्तों? तरंगित बालू मैदानों का। छठा जो भाग रहेगा तरंगित बालू मैदान हरियाणा के दक्षिणी भाग में स्थित है, निर्माण हुआ है वायु निक्षेपण के कारण और विस्तार रहेगा रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम में। उसके बाद है सातवां भाग एंड एग्रीकल्चर जियोग्राफी के तहत या डॉक्टर जसवीर सिंह के अनुसार हरियाणा को कितने भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है दोस्तों? 8 भौगोलिक भागों में बांटा गया है, जिसमें सातवां जो भाग रहेगा बाढ़ से युक्त मैदान, बाढ़ से युक्त मैदान। दोस्तों जो बाढ़ से युक्त मैदान है दोस्तों, उनका जो निर्माण करती है यमुना, घग्गर व मारकंडा नदी, मारकंडा नदी किन मैदानों का निर्माण करती है दोस्तों? बाढ़ से युक्त मैदानों का। यहां से क्वेश्चन आया है एग्जाम में, ध्यान से समझिए और सीखिए। क्वेश्चन क्या था? घग्गर द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदानों को क्या बोला जाता है? घग्गर द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदानों को क्या कहा जाता है दोस्तों? जो घग्गर द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान हैं उनको बोला जाता है दोस्तों नैली। क्या बोला जाता है दोस्तों? नैली बोला जाता है, जो घग्गर नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान हैं। उसके बाद यहां से क्वेश्चन आया था कि मारकंडा नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदानों को क्या कहा जाता है? मारकंडा द्वारा बनाए गए जो बाढ़ के मैदान हैं उसको बोला जाता है दोस्तों बेट। क्या बोला जाता है दोस्तों? बेट बोला जाता है। घग्गर द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान नैली और मारकंडा द्वारा दोस्तों बेट। उसके बाद बात करते हैं भाग 8 की दोस्तों। भाग 8 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जहां से एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है। भाग 8 वो रहेगा दोस्तों अरावली अक्षेत्र, अरावली अक्षेत्र या अरावली की पहाड़ियां। जो अरावली की पहाड़ियां हैं दोस्तों वो हरियाणा के दक्षिणी भाग में स्थित हैं। हरियाणा के दक्षिणी भाग में या दक्षिणी दिशा में कौन सी पहाड़ियां स्थित हैं दोस्तों? अरावली की पहाड़ियां। जो अरावली की पहाड़ियां हैं वो अवशिष्ट पहाड़ियां हैं दोस्तों, अवशिष्ट पहाड़ियां हैं, अवशिष्ट पर्वत है ये और सबसे पुराना पर्वत है, और सबसे पुराना पर्वत कौन सा रहेगा? कौन सी पहाड़ियां रहेगी? वो रहेंगी अरावली की पहाड़ियां दोस्तों। हरियाणा के दक्षिणी भाग में स्थित हैं और अवशिष्ट पर्वत है और सबसे पुराना पर्वत है। जो अरावली की पहाड़ियां हैं दोस्तों वो हरियाणा के क्षेत्रफल का, हरियाणा के क्षेत्रफल का 3.09% भाग को घेरती है। 3.09% भाग को कौन सी पहाड़ियां घेरती हैं दोस्तों? अरावली की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? अरावली की पहाड़ियां। इनका जो विस्तार रहेगा, विस्तार गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, भिवानी, चरखी दादरी, फरीदाबाद और कुछ भाग है पलवल के अंदर दोस्तों। इनका जो विस्तार रहेगा गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, चरखी दादरी, फरीदाबाद और पलवल में। किन पहाड़ियों का विस्तार है दोस्तों? अरावली की पहाड़ियों का या अरावली क्षेत्र का। जो यहां से और क्वेश्चन आते हैं दोस्तों वो भी समझिए। अरावली की पहाड़ियों का ही भाग है ढोसी की पहाड़ियां। ढोसी की पहाड़ियां स्थित रहेंगी दोस्तों नारनौल, महेंद्रगढ़ में। नारनौल, महेंद्रगढ़ में कौन सी पहाड़ियां स्थित हैं दोस्तों? वो रहेंगी ढोसी की पहाड़ियां। और अगर पूछे क्वेश्चन में कि हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो रहेगी करहोल, जिसकी ऊंचाई रहेगी 1514 मीटर। अगर आपसे पूछे दक्षिणी
दक्षिणी हरियाणा की ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? दक्षिणी हरियाणा की ऊंची चोटी रहेगी दोस्तों ढोसी। और ढोसी की जो ऊंचाई रहेगी वो रहेगी 652 मीटर। 652 मीटर किसकी ऊंचाई है दोस्तों? ढोसी की पहाड़ियां। और ढोसी की पहाड़ियां जो स्थित हैं वो रहेंगी महेंद्रगढ़ में, लेकिन इसकी ऊंची चोटी ढोसी रहेगी कुलताजपुर गांव में। कुलताजपुर गांव है और वो किस जिले में है दोस्तों? महेंद्रगढ़ में है। और इसकी ऊंचाई रहेगी 652 मीटर। और इन्हीं पहाड़ियों का भाग है दोस्तों मेवात की पहाड़ियां। मेवात की पहाड़ियां, इन्हीं का ही भाग है मेवात की पहाड़ियां। और मेवात की पहाड़ियों का दूसरा नाम रहेगा इंदौरी की पहाड़ियां। इंदौरी की पहाड़ियां दोस्तों, इंदौरी की पहाड़ियां आए या मेवात की पहाड़ियां आए, इंदौरी की पहाड़ियां विस्तृत रहेंगी मेवात के अंदर। और मेवात का नया नाम है दोस्तों नूह। क्या रहेगा? नूह रहेगा। मेवात की पहाड़ियां या इंदौरी की पहाड़ियां पूछे तो कहां पर स्थित हैं दोस्तों? नूह के अंदर। कहां पर दोस्तों? नूह के अंदर। उसके बाद यहां पर इन्हीं का ही भाग है। यहां पर यानी यहां से क्वेश्चन क्या आता है कि अरावली पहाड़ियों का भाग जो रहेंगी तोशाम की पहाड़ियां। तोशाम की पहाड़ियां, तोशाम की पहाड़ियां किस जिले में स्थित हैं पूछ लेता है वो रहेंगी दोस्तों भिवानी के अंदर। तोशाम की पहाड़ियां किस जिले में स्थित हैं दोस्तों? भिवानी के अंदर स्थित रहेंगी तोशाम की पहाड़ियां। और यहां से क्वेश्चन क्या आते हैं, ध्यान से समझिए, सीखिए। क्वेश्चन एक बार आया था एग्जाम में कि अरावली की पहाड़ियों का विस्तार सबसे ज्यादा हरियाणा के किस जिले में है? अरावली की पहाड़ियों का विस्तार सबसे ज्यादा हरियाणा के किस जिले में है दोस्तों? वो रहेगा गुरुग्राम के अंदर। किस जिले में रहेगा? गुरुग्राम में सबसे ज्यादा विस्तार है कौन सी पहाड़ियों का? अरावली की पहाड़ियों का। फिर यहां से क्वेश्चन क्या आता है, जो अरावली की पहाड़ियां हैं दोस्तों गुरुग्राम के अंदर, वहां पर एक कुंड स्थित है जिसका नाम है सोहना कुंड। सोहना कुंड दोस्तों, सोहना कुंड रहेगा, वो रहेगा गुरुग्राम में। और इसको बोला जाता है दोस्तों गर्म पानी का चश्मा। क्या बोला जाता है? गर्म पानी का चश्मा किसे बोला जाता है दोस्तों? सोहना कुंड को। क्यों बोला जाता है? क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को चमड़ी का रोग है, चर्म रोग है, अगर वो व्यक्ति इस कुंड के अंदर स्नान कर लेता है तो उसका चमड़ी का रोग गायब हो जाता है, दूर हो जाता है दोस्तों। इसीलिए इसे गर्म पानी का चश्मा बोला जाता है। और ये कहां पर है? सोहना गुरुग्राम के अंदर। सोहना गुरुग्राम के अंदर कौन सा कुंड है दोस्तों? सोहना कुंड। फिर यहां से क्वेश्चन क्या आता है इस टॉपिक से, ध्यान से समझिए। फिर यहां से क्वेश्चन क्या आते हैं दोस्तों? मैदानी भाग। यहां से क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि जो मैदानी भाग हैं उनमें जो नदी व नालों द्वारा बनाए गए खड्डे हैं उनको क्या बोला जाता है? मैदानी भागों में बनाए गए नदी व नालों द्वारा खड्डों को क्या बोला जाता है दोस्तों? उनको बोला जाता है दोस्तों चौं। क्या बोला जाता है दोस्तों? चौं। और मैदानी भागों की ऊंचाई रहेगी, वो रहेगी 200 से 300 मीटर। मैदानी भाग की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 200 से 300 मीटर। अगर पूछे समुंदर तल से, समुंदर तल से पूछे 700 से 900 मीटर दोस्तों। 700 से 900 मीटर ऊंचाई रहेगी मैदानी भागों की समुंदर तल से, वैसे रहेगी 200 से 300 मीटर। और मैदानी भागों में बनाए गए नदियों व नालों द्वारा खड्डों को क्या बोला जाता है दोस्तों? चौं बोला जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। फिर यहां से क्वेश्चन क्या आता है, यहां से क्वेश्चन क्या आता है, किस काल में हरियाणा की भौगोलिक स्थिति
व जलवायु का निर्धारण हुआ। जलवायु का निर्धारण हुआ दोस्तों। किस काल में हरियाणा की भौगोलिक स्थिति व जलवायु का निर्धारण हुआ था? वो कौन सा काल था? केनोजोइक काल। केनोजोइक काल रहेगा दोस्तों, जिस काल में हरियाणा की भौगोलिक स्थिति का निर्धारण हुआ व जलवायु का निर्धारण हुआ था। वो कौन सा काल था? केनोजोइक काल। ये था हमारा टॉपिक हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्र दोस्तों। आशा है आपको समझ में आए होंगे। आपसे निवेदन है ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए दोस्तों, लाइक करिए और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।